ऐसा क्या हुआ था इस खूबसूरत अभिनेत्री की ज़िंदगी में कि शादीशुदा होने के बावजूद भी इन्हें ज़िंदगी भर अकेला रहना पड़ा। एक एहसान के बदले इन्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। तो चलिए जानते हैं इस खूबसूरत अभिनेत्री जया प्रदा के बारे में। जया प्रदा का वास्तविक नाम ललिता रानी है। उनका जन्म 3 अप्रैल 1962 को राजमुंद्री नामक जगह पे आंध्र प्रदेश में हुआ। उनके पिता का नाम कृष्णा राव और उनकी माता का नाम नीलावेनी था। जया प्रदा के पिता कृष्णा राव एक तेलुगु फिल्म फाइनेंसर और उनकी माता गृहिणी थी। जया प्रदा की प्रारंभिक शिक्षा एक तेलुगु स्कूल से हुई और बाद में उन्होंने अपनी पढ़ाई कॉमर्स से पूरी की। जया प्रदा को बचपन से ही डांस का बड़ा शौक था। एक बार वो अपने स्कूल में डांस कर रही थी, तभी उन्हें एक डायरेक्टर ने देखा। उस समय वो मात्र 14 साल की थी और डायरेक्टर ने उन्हें अपनी फिल्म में एक गाने के लिए कास्ट कर लिया। और इसी तरह मात्र 14 साल की उम्र में ही जया ने तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू किया और ये फिल्म थी भूमि कोशम। और इस फिल्म में उन्हें काम करने के लिए 10 रुपये दिए गए थे। 1977 में आई एक तेलुगु फिल्म अदानी रमाडू उनकी लाइफ की सुपर डुपर हिट मूवी रही और इसके बाद जया को लगातार काम मिलते चले गए। इस फिल्म के बाद से ही वो तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री की एक सक्सेसफुल अभिनेत्री बन गई और इसके साथ ही एक और उनकी फिल्म आई सनदी अपनन्ना, जिसके साथ ही वो साउथ की टॉप एक्ट्रेस बन गई। और देखते ही देखते मात्र 17 साल की उम्र में ही जया प्रदा एक सक्सेसफुल अभिनेत्री बन गई। और इसी तरह 1989 में उनकी पहली हिंदी डेब्यू फिल्म आई जिसका नाम था सरगम, जिस मूवी का एक गाना बहुत ही फेमस था, डफली वाले। इस फिल्म में जया ने एक गूंगी लड़की का किरदार निभाया था क्योंकि उस वक्त उन्हें हिंदी बोलने नहीं आती थी। इसके बाद जया ने फिर कई हिंदी फिल्मों में काम किया और उनके आवाज़ को डब कर दिया जाता था। और ऐसे ही उनकी फिल्म जितेंद्र के साथ भी आई और वो फिल्म भी सुपर डुपर हिट रही। पर अपने रियल आवाज़ के बिना काम करना जया को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, इसलिए वो तेलुगु इंडस्ट्री में वापस चली गई और फिर वहाँ से हिंदी सीखने के बाद 1982 में दोबारा हिंदी फिल्मों में वापस आई और उनकी ये फिल्म थी कामचोर। इस फिल्म में उनके हीरो थे राकेश रोशन। इस फिल्म में उन्होंने पहली बार अपनी आवाज़ दी और धीरे धीरे फिर हिंदी फिल्मों में वो अपने कदम जमाने लगी। जया प्रदा धर्मेंद्र, सनी देओल, मिथुन चक्रवर्ती, अमिताभ बच्चन, संजय दत्त जैसे बहुत सारे कलाकारों के साथ नजर आईं। जया प्रदा और श्रीदेवी दोनों ही साउथ से बिलोंग करती थी, पर दोनों के बीच में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। दोनों ने फिल्मों में साथ काम किया, पर डायलॉग्स के अलावा वो दोनों एक शब्द भी नहीं बोलती थी। एक बार उन दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उन्हें 3 घंटे तक एक कमरे में बंद कर दिया गया था, पर जब दरवाज़ा खोला गया तो दोनों एक ही कमरे में अलग अलग कोनों में दीवार की तरफ मुंह करके बैठी हुई थी। इससे वहाँ से मौजूद लोग समझ गए थे कि इन दोनों में कभी भी दोस्ती नहीं होने वाली है। जया प्रदा ने 2004 में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया, पर इसके बाद वो साउथ की फिल्मों में नजर आईं। अब बात करते हैं उनकी निजी ज़िंदगी के बारे में। जया प्रदा का नाम जितेंद्र के साथ भी जोड़ा गया। ऐसा कहा जाता है कि दोनों एक दूसरे के प्रेम में पड़ गए थे, पर जितेंद्र पहले से ही शादीशुदा थे, इसलिए ये रिश्ता ज़्यादा दिन नहीं चला। और इसके बाद जया का नाम अमिताभ बच्चन के साथ भी जोड़ा गया। अमिताभ बच्चन उस समय शादीशुदा थे, पर फिर भी उनका रिश्ता जया प्रदा के साथ था। पर उसी वक्त अमिताभ का नाम रेखा के साथ भी जुड़ने लगा, तो फिर इस बात को जानते हुए जया पीछे हट गई। जया एक एक करके हिट मूवीज दिए जा रही थी और मोटा पैसा छाप रही थी और इसी वजह से उनके घर पर इनकम टैक्स का छापा पड़ा। उनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ भी जब्त कर दी गई। इन सब से परेशान होकर जया बहुत डिप्रेशन में रहने लगी। फिर इसी वक्त उनके लाइफ में एंट्री हुई श्रीकांत नाहटा की, जिन्होंने उन्हें इनकम टैक्स वालों से बचाया और उनकी बहुत मदद की। जया श्रीकांत के एहसान तले दब गई और उन्हें श्रीकांत से प्रेम हो गया। श्रीकांत पहले से शादीशुदा थे और उनके 2 बच्चे भी थे, पर फिर भी जया उनसे शादी करना चाहती थी। श्रीकांत ने जया से शादी कर ली, पर अपनी पहली पत्नी को नहीं छोड़ा और इसी तरह जया जीवन भर एक दूसरी पत्नी बनकर रह गई।
जया ने शादी तो कर ली थी, पर उनके घर पर पूरा हुक्म उनकी पहली पत्नी का ही चलता था। उनकी पहली पत्नी उन्हें बहुत सताती थी, उनके साथ मारपीट भी करती थी और उन्हें घर से भी निकालना चाहती थी। जया से शादी के बाद भी श्रीकांत को अब उनकी पहली पत्नी से एक तीसरा बच्चा हुआ, पर श्रीकांत ने कभी भी जया को माँ बनने का सुख नहीं दिया। श्रीकांत कभी भी नहीं चाहते थे कि जया को एक बच्चा हो। जया जिंदगी भर एक बच्चे के लिए तड़पती रही। श्रीकांत ने जया की जिंदगी पूरी नर्क बना दी थी। वो उन्हें मारते पीटते थे। जया उनकी कानूनन पत्नी भी नहीं थी, इसलिए वो इसके खिलाफ कुछ कर भी नहीं सकती थी। और ऐसे ही एक एहसान के बदले जया की पूरी जिंदगी ही बर्बाद हो गई। फिर इसके बाद जया धीरे धीरे अपने पति से अलग हो गई और उन्होंने अपनी बहन के बेटे को गोद ले लिया और उसी को अपना बच्चा मानकर जिंदगी जीने लगी। इसके बाद जया प्रदा ने अपने कदम पॉलिटिक्स में रखे। उन्होंने तेलुगु देशम पार्टी ज्वाइन की, जो कि एनटी रामा राव की पार्टी थी। इसके बाद वो अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी में भी जुड़ी, पर वहाँ उन्हें बहुत अपमानित किया गया। लोगों ने उनका नाम समाजवादी पार्टी के ही नेता अमर सिंह के साथ जोड़ने लगे और इन खबरों से प्रभावित होकर समाजवादी पार्टी ने इन दोनों को ही अपने पार्टी से निकाल दिया। फिर 2011 में इन दोनों ने मिलकर अपनी ही एक पार्टी बनाई, जिस पार्टी का नाम था राष्ट्रीय लोक मंच। इसके बाद भी वो एक पार्टी में नजर आई, पर उस पार्टी में उनकी कोई जीत नहीं हुई। अंततः वो 2019 में भाजपा से जुड़ गई। अभी वो बीजेपी की बस एक सदस्य बनकर रह गई हैं। जया प्रदा एक बेहद ही खूबसूरत अभिनेत्री रही हैं। उन्होंने कभी भी बोल्ड सीन नहीं किए। जया प्रदा ने कभी भी छोटे कपड़े फिल्मों में नहीं पहने। वो हमेशा सादगी से भरे भूमिकाएं ही निभाया करती थी। आज के एपिसोड में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और ऐसे ही और भी एपिसोड देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।